अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ करते हैं और उसका यूज़ उस पर अकाउंट कैसे बनाना है, उसको साइन अप कैसे करना है, उसको लॉगिन कैसे करना है और उसको जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट्स बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, प्रपोज़ल बनाने में चैट जीपीटी हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो आपने गूगल पे जाके जो है वो सिंपली चैट जीपीटी जो है वो इंटर करना है। तो जैसे ही आप चैट जीपीटी जो है वो इंटर करेंगे तो आपका जो है वो सामने चैट जीपीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है chat.openai.com जो है वो आ जाएगी। तो आपने इसको सिंपली जो है वो चैट जीपीटी लिख के जो है वो गूगल पे तो इसको जो है वो ओपन कर लेना है। एक बहुत ही मुफीद टूल है आपकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, असाइनमेंट्स बनाने के लिए। तो जैसे ही अब देखें चैट जीपीटी हमने गूगल पे लिखा तो सामने आपके चैट जीपीटी आ गया, लॉगिन आ गया, गेट स्टार्ट आ गया। तो आपने यहाँ चैट जीपीटी ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। तो इस पे जो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो वो फिर हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो कैसे बनाएंगे। तो ये देखें हमने चैट जीपीटी पे जो जब लॉगिन किया तो फर्दर आगे ऑप्शन आगे लॉगिन और साइन अप। अब अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको लॉगिन कर देंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको जो है वो साइन अप कर देंगे। तो इसमें जो है वो अब चूँकि इस पे हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो इसको हम साइन अप करेंगे और मैं आपको फ़र्दर बताता हूँ कि इस पे जो है वो अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये हमने साइन अप का जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया। तो अब देखें यहाँ वो कह रहा है क्रिएट अकाउंट। इसका जो क्रिएट अकाउंट इस पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपल अपना जो है वो जीमेल इंटर करना है और इसको जो है वो कंटिन्यू कर देना। आप इसको गूगल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे वो कह रहा है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। आपने यहाँ अपना सिंपली ईमेल इंटर करना है और फर्दर जो आगे है वो आपने अपना पासवर्ड इंटर करके इसको कर देना है। तो चूँकि हमारा इस पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो जिसका अकाउंट बना हुआ वो सिंपली लॉगिन करके इधर जो है वो अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करेगा। तो सेव पासवर्ड है गूगल का, तो लगाने से जो है वो चैट जीपीटी की जो ऑफिशियल जो है वो इसका जो चैट बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा जहाँ आप इसके साथ चैट कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का हमारे लिए जॉब करता है फ्री। तो ये जो है वो हमारे लिए जॉब, इसमें आप जो भी इंटर करेंगे ये आपको वो डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देगा। उसमें आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रपोज़ल लिख सकते हैं, आप अपने मैथ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये पूछ रहा है हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो अब इसको जो है वो हम इंस्ट्रक्शन देंगे। तो देखना कि हम इंस्ट्रक्शन देंगे और ये आपको जो है वो आपका डाटा प्रोवाइड करेगा। तो फिर आपने देखना है कि इसमें किस तरह जो है वो हम मज़ीद जो है वो इससे इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो अब हम इधर इंटर करते हैं जी कि हमें कुछ प्रोवाइड करे। तो समथिंग जो है वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए तो मैं इसको कह रहा हूँ कि प्रोवाइड मी सम एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो हम इसको जो कह रहे हैं कि हमें जो है वो प्रेजेंट जो टेंस है उसका जो है वो कुछ सम जो है वो एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड करे। तो ये अब देखना, ये हमें जो है इसकी ये कुछ हमें एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो हमने जो इसको कहा जी कि प्रोवाइड सम एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो ये हमें जो है वो इसने अब हमें ये देखें कि प्रेजेंट टेंस की जो है वो एग्ज़ाम्पल जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। तो ये देखें इसने जो है वो हमें एग्ज़ाम्पल प्रोवाइड कर दी। आप इसको यहाँ से कॉपी करके तो फर्दर जहाँ भी आपने इसको इंटर करना है आप वहाँ इंटर कर सकते हैं। तो ये आपको एक लिखाई चीज़ मिल सकती है और इसका एक डाटा जो है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है। आप देख सकते हैं आई वॉक टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, सन राइजेस इन द ईस्ट, दे प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल।
तो इस तरह जो है इसकी जो है वो आपको काफ़ी सारी इधर एग्जांपल मिल जाएंगी। अब हम इधर कुछ और एंटर करते हैं जी। तो ये कुछ एग्जांपल के लिए मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि यहाँ से हमें क्या क्या डाटा मिल सकता है। तो अब हम लिखते हैं जी कि हिस्ट्री ऑफ बादशाही मास्क किसी भी चीज़ की आप इससे हिस्ट्री पूछ सकते हैं, तो ये आपको कंप्लीट जो है वो उसकी हिस्ट्री की डिटेल दे देगा। आप उसको फर्दर उसकी समरी बनवा सकते हैं, इससे उसको ब्रीफ़ करवा सकते हैं। तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी हैं जी कि हिस्ट्री ऑफ बादशाही मॉस्क। तो ये अब जो हमें जो है वो बादशाही मॉस्क की जो है वो हिस्ट्री दे रहा है। तो आप इससे जो है वो अब इसकी जो है वो हिस्ट्री के बारे में जो है वो फर्दर पूछ सकते हैं। ये देखें मैंने लिखा जी कि हिस्ट्री ऑफ बादशाही मॉस्क। तो अब ये जो है वो अब हमें बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री दे रहा है। बादशाही मस्जिद लोकेटेड इन लाहौर पाकिस्तान इज़ अ मैग्निफिसेंट एग्जांपल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्ट। तो ये देखें इसने सारी जो है वो उसकी हिस्ट्री प्रोवाइड कर दी है। मज़ीद भी आप इससे कुछ डाटा ले सकते हैं, जिस तरह का आपको इससे डाटा रिक्वायर्ड होता है आप अपनी लर्निंग के लिए इससे जो है वो डाटा ले सकते हैं। आप इससे नोट्स बना सकते हैं, आप इससे जो है वो प्रीवियस जो पेपर हो चुके हैं किसी भी वो ले सकते हैं। तो अब फर्दर जो है वो हम जो है वो इसमें जो है कुछ इंटर करते हैं। तो अब मैं इंटर कर रहा हूँ कि प्रोवाइड मी स्ट्रक्चर ऑफ लीव एप्लीकेशन। मतलब कि अब देखा जिस तरह मैंने कहा कि ये हमें कुछ भी प्रोवाइड किया था, मैंने लीव एप्लीकेशन लेनी है जी ऑफिस से स्कूल से। तो मैंने इसको कहा जी कि मुझे लीव एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर दे दे। ये देखें इसने मुझे सारा जो है उसका स्ट्रक्चर दे दिया। अब मैं इसको कॉपी करके अपनी वर्ड की फ़ाइल में ले जा सकता हूँ, वहाँ जो है उसमें मैं अपना नाम इंटर कर सकता हूँ, अपनी एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह इंटर करके तो मैं जो है वो इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ये इसने उसकी जो है वो मुझे कंप्लीट जो है वो उसकी डिटेल दे दी है। बहुत ही मुफीद टूल है चैट जीपीटी जो है एआई टूल है जी। इसमें आपने बस इंस्ट्रक्शन देते जाना और ये आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड करता रहता है। अब मज़ीद इसमें कुछ इंटर करते हैं। इसमें आप स्पेसिफ़िक डाटा जो है जो चीज़ आपको चाहिए ये वही बताता है। आपकी जो है वो डिमांड से ये बाहर चीज़ आपको नहीं बताता। तो अब फर्दर हम जो है इसमें कुछ इंटर करते हैं जी। तो सिनोनिम्स ऑफ एक्वायर्ड, मैंने इसको जी कहा जी कि मुझे सिनोनिम्स दे दें एक्वायर्ड के। तो ये इसने जो है मुझे सिनोनिम्स दे दिए हैं जी। एक्वायर्ड के ऑब्टेन्ड, गेन, सिक्योर्ड, अटेंड, अचीव्ड, कलेक्टेड, डिराइव्ड, अकामुलेटेड। तो इसने मुझे जो है वो 10 सिनोनिम्स दे दिए हैं। ये इससे ज़्यादा भी दे सकता है। आप इसको कीवर्ड दे के भी जो है वो पूरा पैराग्राफ इससे ले सकते हैं। तो अब फर्दर जो है वो हम इसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप इससे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं। ये देखिए 15 + 85 + 100। उसके बाद जी हमने इधर आगे लिख दिया -35 प्लस इसमें हम कोई डिवाइड का लगा देते हैं। डिवाइड इसको हमने कर दिया, हम 45 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है इक्वल टू, ये आगे फर्दर इसका जो है वो इक्वल टू निकाल देगा। तो ये आप देख सकते हैं जी कि अब ये फर्दर इसको जो है वो इसने निकाल दिया। तो वो कहता है कि लेट्स सोल्व द एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप गूगल पे कोई ऑनलाइन पेपर कर रहे हैं, कोई गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं, तो उधर से आप क्वेश्चन उठा कर डायरेक्ट इसमें पेस्ट करके जो है आप उनके आंसर भी ले सकते हैं। ये देखें जी उसने पहले प्लस को किया है, उसके बाद उसने डिवाइड को किया है, माइनस को किया है। तो उसने जो है वो एक जो आंसर इसका था वो हमें निकाल के दे दिया। आप इससे मैथ के क्वेश्चन करवा सकते हैं। आप इसको कीवर्ड दे सकते हैं, कीवर्ड दे के इसे आप पूरा पैराग्राफ ले सकते हैं। तो अब हम मज़ीद इसमें कुछ इंटर करते हैं जी। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास उर्दू की एक्सेस है।
मतलब अगर मैं कोई चीज़ आपसे उर्दू में पूछना चाहूँ, उर्दू लैंग्वेज में, तो क्या आप उसका जवाब मुझे उर्दू में देंगे? तो अब देखते हैं जी इसका आगे से जवाब हमें क्या आता है। मैं इससे पूछ रहा हूँ, हैव यू उर्दू लैंग्वेज एक्सेस, क्या आपके पास उर्दू लैंग्वेज की एक्सेस है? तो अब ये कह रहा है जी कि यस आई कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट टेक्स्ट इन उर्दू, फील फ्री टू कम्युनिकेट विद मी इन आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंस रिलेटेड टू उर्दू लैंग्वेज। अब वो कहता है मुझसे उर्दू में भी आप कुछ पूछ सकते हैं। तो अब जो है वो हम इससे उर्दू में कुछ पूछ के देखते हैं कि क्या ये उसका जवाब हमें उर्दू में ही देगा। तो मैं लिख रहा हूँ जी कि कायदे आज़म का मज़ार कहाँ पर है। एक सिंपल चीज़ इससे पूछ रहे हैं जी कि कायदे आज़म का मज़ार जो है वो कहाँ पर है। अब हमने देखना ये है कि क्या ये हमें इसका जवाब उर्दू में ही दे रहा है या कोई इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन देगा। ये एक AI टूल है जी, आप इसमें जो भी इंटर करेंगे ये उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देता जाएगा, जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, जितनी पैराग्राफ की लेंथ रिक्वायर्ड है, जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, ये आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये देखें जी, मैंने इससे पूछा कायदे आज़म का मज़ार कहाँ पर है, तो इसने जो है वो मुझे उर्दू में ही जवाब दे दिया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार कराची क्लिफ्टन में है, ये मज़ार कराची में है। तो इस तरह इसने जो है वो एक अहम तारीख़ी मकामात में से एक मकाम है, उसने फ़र्दर जो है उसके मुझे सेंटेंस भी दे दिए। तो इसने जो है वो मुझे उसके सेंटेंस भी दे दी। अब हम इसको लिमिटेड यूज़ करते हैं कि मतलब कि हमें जितनी चीज़ चाहिए क्या ये उतनी चीज़ दे रहा है या उससे ज़्यादा भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि इररिलेवेंट चीज़ तो नहीं दे रहा। तो उस लिहाज से भी हम इसमें जो है वो एक इनपुट्स डालते हैं, तो देखते हैं उसका आउटपुट ये हमें क्या देता है। तो उस लिहाज से जो है वो अब मैं इंटर करने लगा हूँ जी कि तो हमने देखना है ये क्या अब हमें जो है उसी लिहाज से देता है। तो उर्दू में भी ये दे सकता है, जो लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड होती है ये मैं उसी में जो आपको प्रोवाइड कर देता है। जो डाटा आपको चाहिए होता है उसी में जो है उसी चीज़ में ये आपको डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है। तो मैंने अब इसको कहा जी कि 100 कंट्री नेम मुझे रिक्वायर्ड है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये क्या इधर उधर की इन्फॉर्मेशन तो नहीं देता, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही देता। ये चीज़ देखने के लिए मैंने इससे पूछा है जी कि मुझे 100 कंट्री नेम रिक्वायर्ड है। तो ये देखें इसने मुझे 100 कंट्री नेम प्रोवाइड कर दिए हैं। ये आप दे सकते हैं, इसने अल्फ़ाबेटिकली मुझे जो हैं वो 100 जो हैं वो कंट्री के नेम जो हैं वो दे दिए हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि इसमें फ़र्दर कंट्रीज़ में स्टेट्स भी इंक्लूडेड हैं, जिस तरह कुछ स्टेट्स होती हैं कंट्री की फ़र्दर वो भी इसमें इंक्लूड है। तो इधर से आप अगर कोई आपको क्वेश्चन मिला उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो अब फ़र्दर इससे हम कोई चीज़, जिस तरह मैंने कहा जी कि क्या हमें जो चीज़ प्रोवाइड है वही दे रहा है या इधर उधर से, तो यही चीज़ें चेक करने के लिए हम देख रहे हैं। आप इससे किसी चीज़ का डिफरेंस पूछ सकते हैं। जिस तरह आगे फ़र्ज़ करेंगे अब हम पूछने लगे हैं डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, आप इससे डिफरेंस पूछ सकते हैं। आप इससे जो है वो कोई MCQs जो है डायरेक्ट गूगल से उठा के इस पर पेस्ट करेंगे, ये आपको उसका भी आंसर दे देगा। कोई फिल इन द ब्लैंक्स देंगे वो भी दे देगा, ट्रू एंड फॉल्स देंगे वो भी दे देगा। किसी से रिलेटेड जो भी चीज़ जो है वो आप इसको देंगे तो ये आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसमें जो है वो काफ़ी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल आती है। तो ये अब हमने एक इसमें डिमांड मज़ीद क्रिएट की है कि क्या ये दो चीज़ों का हमें डिफरेंस भी दे सकता है। तो ये हमें उसका डिफरेंस भी देता है। फिर दिन अगर आप प्लस लिख देंगे कि हमें उसकी एग्ज़ाम्पल भी रिक्वायर्ड है तो ये वो भी जो है उसकी एग्ज़ाम्पल भी दे देगा। प्लस अगर हम इसमें लिख दें कि हमें उसके इतने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं तो ये जो है उसके हमें उतने ही पॉइंट देगा, उससे ज़्यादा कम ये चीज़ नहीं बताता। ये AI टूल है जी, इसको जितनी हम डिमांड देते हैं ये उतना ही हमें बताता है। तो अब इसमें जो है वो फ़र्दर हम देखते हैं जी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें और हमें इससे मिल सकती हैं। ये तो अब मैं लिखने लगा हूँ यहाँ के किसी चीज़ का आप इससे मीनिंग भी पूछ सकते हैं। किसी चीज़ का जिस तरह हिस्ट्री होगी या मीनिंग भी पूछ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ये उसकी भी जो है व्हाट इज़ मीन बाय फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है, ये उसका मीनिंग बता रहा है जी कि उसके रिलेटेड जो है फ़लाँ वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक का है, किसका वर्ड है, ये वो भी बता देता है। ये मैंने इससे पूछा जी फिजियोलॉजी से क्या डिफ़ाइन है उसकी, तो उसने कहा जी कि ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ लिविंग थिंग्स, उनका मेटाबॉलिक ग्रोथ वगैरह चेक कर रहे होते हैं।
किसी चीज़ का आप इससे साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, साइंटिफिक नेम, जिस तरह मैं अब इसमें डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। आप इससे स्पीशीज़ पूछ सकते हैं, टेक्निकल नेम पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको प्रोवाइड कर देगा। द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन इज़ होमो सैपियन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर विच इज़ सिस्टम यूज़ फॉर नेमिंग स्पीशीज़। होमो जो है वो जीनस है, सैपियन जो है इसकी स्पीशीज़ है। किसी भी प्लांट का, किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी जो है वो चीज़ का, आप इसका क्रॉप का, इससे आप जो है वो साइंटिफिक नेम भी जो है वो पूछ सकते हैं। हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है इसके पास अवेलेबल है। आपने इसमें डिमांड क्रिएट कर दी जानी। ये देखें, ये आपकी चैट जो है साथ साथ सेव भी कर रहा है। न्यू चैट पे आप क्लिक करेंगे तो चैट जो है वो सारी दोबारा से ओपन हो जाएगी, वरना इसके पास आपका डाटा जो है वो सेव भी है। ये देखें, जो मैंने यहाँ सर्च की हुई है, किसी चीज़ की परसेंटेज लेनी है, किसी चीज़ का कोई फार्मूला रिक्वायर्ड है, मैथ के क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। ये मैंने न्यू चैट ओपन कर ली है दोबारा से। तो ये जिस तरह कुछ क्वेश्चन इसके पास लिखे हुए हैं, राइट अ कोर्स ओवरव्यू, एक्सप्लेन सुपर कंडक्टर लाइक आई एम 5 ईयर ओल्ड। अब मैंने कहा कि मैं 5 साल का हूँ, तो मुझे इसके सुपर कंडक्टर बता दीजिए। मतलब कि इसको सिंपली पैराग्राफ में इसके सुपर कंडक्टर क्या हो सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली एक बनाया क्वेश्चन दिया है। तो ये अब देखते हैं ये कि क्या ये उसको जो है वो उसका पैराग्राफ बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये अब हम देख सकते हैं। ये देखें जी, उसने इसका बनाया जो है उसका पैराग्राफ बना दिया। उसका इसने पैराग्राफ बना दिया, एक्सप्लेन सुपर कंडक्टर। तो ये उसने जो है वो पैराग्राफ बता दी। अब फर्दर हम इसमें एंटर करते हैं कि मैं लिख रहा हूँ कि आई नीड 10 सेंटेंसेस अबाउट बटरफ्लाई। अब जिस तरह मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि हम इससे जितनी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उतनी लेते हैं। तो जिस तरह मैंने लिखा कि मुझे बटरफ्लाइज़ के बारे में 10 जुमले चाहिए। तो अब ये देखने हैं कि ये क्या 10 ही जुमले देगा या उससे ज़्यादा देगा या उससे कम देगा। तो ये चीज़ देखने के लिए जो है ये चीज़ मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये जितनी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उतनी देता है। बहुत ही ये मतलब कि एक सूटेबल जो है वो टूल है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देख सकते हैं जी कि मैंने कहा आई नीड 10 सेंटेंसेस अबाउट बटरफ्लाई। तो यह मुझे बटरफ्लाइज़ के बारे में 10 सेंटेंस दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसने जो है वो 10 सेंटेंस जो है वो मुझे बटरफ्लाई के रिलेटेड दे दिए। तो जी चैट जीपीटी को आप यूज़ करते हुए कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसमें जो है वो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप इसको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी असाइनमेंट्स, आप अपनी प्रेजेंटेशंस, आप अपने कोई भी जो है वो आपकी प्रैक्टिकल वर्क है वो आप इससे करवा सकते हैं। ये आपकी जॉब करेगा।